हेलो सैजिटेरियस, तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली रीडिंग लेकर, जो कि होने जा रही है जुलाई 2021 के लिए। तो देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये जो कार्ड है, हैंडमेड कार्ड्स हैं मेरे, तो यह ज़ोडिएक साइन के लिए। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। अगर आप नवंबर 21 से दिसंबर 21 के बीच में जन्मे हैं तो आप सैजिटेरियस, आपका सन साइन सैजिटेरियस होगा। और लेट्स सी आपके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। आई रेस इनटू द वाइल्ड अननोन। तो आप किसी भी वाइल्ड अननोन टेरिटरी में घुसने का साहस करते हैं। आप बहुत साहसी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फायर एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। फायर साइन होते हैं सैजिटेरियस। तो बहुत फायर होती है आप में, बहुत कॉन्फिडेंस और करेज होता है। ओपन माइंडेड होते हैं, रिबेलियस होते हैं, वेरी ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पर्सन होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, बॉन्ड लीडर्स होते हैं सैजिटेरियस आप। लव टू बी गूफी। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा भी आपके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सैजिटेरियस हैं, यानी कि धनु राशि से हैं, तो काफ़ी वो प्राइवेट रहते हैं। बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं सैजिटेरियस के। और आप हमेशा, कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना हो, आप कभी भी बंधे हुए नहीं रह सकते। आप हमेशा फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम आपको पसंद है। और आप इतना ज़्यादा एक मिनट, मैं कह सकती हूँ कि आप जो है किसी भी सिचुएशन को या अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ह्यूज कर सकते हैं। अपने हॉरिजॉन्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं और बिग पिक्चर को देख सकते हैं। आप में ये क्वालिटी है आप में। आप मतलब अपनी पॉसिबिलिटीज़ से उठकर, मतलब हर एक सिचुएशन से उठकर आप किसी भी सिचुएशन में, मुश्किल से मुश्किल दौर में, आप एक बिग पिक्चर देख सकते हैं कि हाँ, व्हाट विल बी द आउटकम इज़। ठीक है, आप बहुत पावरफुल होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, एंथुजियाज्म होता है, फेथफुल होते हैं, और आपका गुड फॉर्चून होता है, और अथॉरिटी ओरिएंटेड भी होते हैं। काफ़ी अथॉरिटेटिव आपका बिहेवियर होता है। लेट्स सी, आज हम करने जा रहे हैं कैल्टिक क्रॉस। तो ये 10 कार्ड स्प्रेड होता है कैल्टिक क्रॉस का, और इसमें आपके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन जिससे आप जूझ रहे हैं उसके बारे में होता है, और उससे आप कैसे निकल के आ सकते हैं, क्या आपके फियर्स हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, और क्या आपका आउटकम हो सकता है। उन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी इस रीडिंग में। तो लेट्स स्प्रेड फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो मैं आपके लिए बहुत 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 आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी इस जर्नी में मुझे ग्रो करने में, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और हम एक साथ जो हैं वो उठ रहे हैं, हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यही जो है ये जर्नी कह रही है कि हाँ, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ कीजिए। राइजिंग वाइब्रेशंस का यही मोटिव है कि एक लेवल अप हो जाएं हम अपनी लाइफ में हम लोग। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आज मैं गाइडेड हूँ लेफ़्ट हैंड से रीडिंग करने के लिए, लेफ़्ट हैंड से कार्ड पिकअप करने के लिए आपके लिए। तो यस, वाओ,
सैजिटेरियस, यस, ये भी काफ़ी पावरफुल कार्ड है और ये बता रहा है मेन थॉट प्रोसेस आपका क्या है, जर्नल एटमॉस्फेयर आपका क्या है। तो काफ़ी अथॉरिटी में मुझे आप लग रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड बताएगा कि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम या फिर आपको हेल्प दे सकती है। स्ट्रेंथ रखिए। नेक्स्ट कार्ड इज रिप्रेजेंट्स आपकी कोर, ठीक है। वॉट ब्रॉट द सिचुएशन अबाउट, कि ये सिचुएशन आपको क्या लेके जाएगी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगी। एक छोटी सी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, नई बिगनिंग हो सकती है। रिसेंट पास्ट में आपकी क्या हुआ, आपने काफ़ी हीलिंग की है अपनी, या फिर रिजुविनेट किया है अपने आप को, और तभी आप शायद इस पावर में आए हैं, ठीक है। लेट्स सी कि करंट सिचुएशन या फिर इन्फ्लुएंसेस क्या हैं आपके ऊपर। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, ओके। पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ और उसके बाद हम सभी कार्ड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन क्या है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं। देखते हैं व्हाट विल हैपन इन योर वेरी नियर फ्यूचर। लेट्स सी योर एटीट्यूड और रिलेशन टू द मैटर। वेरी गुड कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड हमें थॉट्स या आपकी सराउंडिंग के बारे में बताएगा। वेरी गुड। एंड होप्स के लिए हमारे पास, ओके, अपनी स्किल एंड बेस्ट आउटकम। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। ओके, 10 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हो रहा है ये। आई होप आपको सभी कार्ड विजिबल हों, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स हमारे पास हैं। हमारे पास है एम्परर, स्ट्रेंथ क्रॉस कर रहा है, पेज ऑफ वैंड्स है, योर कोर और आपके रिसेंट पास के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वैंड्स है आपके क्राउन पे, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एटीट्यूड और रिलेशन टू द मैटर के लिए आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके थॉट्स अराउंड यू या आपके एनवायरनमेंट के लिए नाइट ऑफ कप्स आया है, और आपके होप्स एंड फियर्स के स्थान पर हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, और वहीं 5 ऑफ कप्स आया है आपके आउटकम में, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। तो लेट्स सी डीप डाउन टू योर रीडिंग। तो यस, आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस एक एम्परर की तरह है, बहुत अथॉरिटेटिव, बहुत रूड हो सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं आप, और आप शायद लोगों को कंट्रोल भी करते हैं। सैजिटेरियस ये अर्थ साइन है, ठीक है, एंड एरीज़ का कार्ड है ये, बेसिकली एम्परर का कार्ड। तो बहुत ही अड़ियल और बहुत ही ज़िद्दी हो सकते हैं आप। तो आपकी थॉट प्रोसेस ये कह रही है कि आपका स्वभाव क्या है इस समय, ठीक है। वहीं स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा इतनी हार्ड एनर्जी से थोड़ा नर्चरिंग एनर्जी में आ जाइए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सहज होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पावर शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं कि आप पावरफुल हैं, मगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ा से पेशेंटली चीज़ को हैंडल कीजिए। जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं उसको हैंडल कीजिए, ठीक है। वहीं जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप एक नई शुरुआत करेंगे। गिर के उठना, उठ के चलना, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा अड़ियल रहना भी ठीक नहीं होता है। तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
तो आप अपनी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं विद दिस पेज ऑफ वैंड्स। और रिसेंटली क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप पे वर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी रेस्ट और रिजुविनेट किया है अपने आप को, तो आपने इनर वर्क किया हो सकता है, आपने कुछ हीलिंग कोर्स ज्वाइन किया हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ आप रिलैक्स हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स आप हैं, अपने पास्ट में हुए हैं, और आपको कहा जा रहा है वुंडेड वॉरियर की तरह आप अपने चारों तरफ वॉन्ट्स को खड़ा करके, जैसे एक पिंजरे में नहीं कैद हो जाते हैं, आप शायद आगे मूव करने से थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं। आपने बैटल ऑलमोस्ट वन कर लिया है। ठीक है, सिर्फ एक बैंड और कलेक्ट करनी है और आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं आप, जो मुझे दिख रहा है, और आने वाले टाइम में आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 4 की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, एंड 9 की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 एंड 4 दो कार्ड्स हैं, 9 के भी 2 कार्ड्स हैं, 10 के भी 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो और ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी मे बी 8 नंबर है ये। चलिए, 8 के भी 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो या रिसेंटली आप सिचुएशन में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें कहती है कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है, कोई डील आप साइन कर सकते हैं यार। यस, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंट रखिए, और थोड़ा सा करेज से एक और मूवमेंट करने की ज़रूरत है, एक और एक्शन लेने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्योंकि यही कह रही है, आप एक और चांस लीजिए और आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे इन 9 ऑफ वैंड्स को। ठीक है, लेट्स सी कि आपका एटीट्यूड क्या है। डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस पर्सन, मगर एक सोलो सोल भी समझते हैं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि आप अकेले हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास हेल्प भी अवेलेबल है। ठीक है, मगर सब कुछ होते हुए भी आप अकेले हैं, आप ऐसा फील करते हैं। मगर आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आप एक्सपीरियंस करेंगे डेफिनेटली, तो धैर्य बना के रखिए। ठीक है, विद दिस कार्ड हम देख रहे हैं आपका एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट में कोई ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ सकता है, कोई पर्सन आपको ऑफ़र दे सकता है, ये आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, तो ये एक यंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आपकी पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि आप द एम्परर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पोटेंशियल को देखते हुए ये एक यंग पर्सन आपसे मुतासिर हो सकता है, आपसे इम्प्रेस हो सकता है और आपको कोई ऑफ़र दे सकता है। फाइनेंशियल ऑफ़र हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। आपके होप्स एंड फियर्स ये कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, 8 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आप होपफुल हो सकते हैं कि आपने बहुत काम किया है अपने स्किल्स पे। ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हैं, आपको पता है कैसे काम किया जाता है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, तो आप बहुत होपफुल हैं कि मैंने बहुत काम किया है भाई। ठीक है, वहीं एज ए आउटकम आपके लिए आया था 5 ऑफ कप्स। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिग्रेट्स आपको हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, ये लाइफ है, कभी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, कभी नहीं करती। तो अब आप इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को जस्ट डबल करने जा रहे हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स। रेनबो है, एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज की तरह नहीं है एनर्जी कि जैसे एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में आप शिफ्ट हो रहे हैं, या एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप हो रहे हैं,
और यहाँ 2 10 हैं, जैसा मैंने बताया, पहले भी बताया था। तो कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आप फैमिली के साथ एंजॉय भी करेंगे इस डील को, इस अपॉर्चुनिटी को, और खुश भी रहेंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स आर रिलेटेड टू फैमिली। तो एक हैप्पीनेस का कार्ड है और एक फाइनेंशियल अबेंडेंस का कार्ड है 10 का। वो सैजिटेरियस आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, एंड आपकी अगर सिचुएशन से ये रेजोनेट कर रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस तरह की सिचुएशन से आप इस समय डील कर रहे हैं, और आपको ये रीडिंग अगर हेल्प करती है जुलाई के महीने में, इस तरह की एनर्जीज़ आपके लिए ज़रूर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर, ओके मुझे कहा गया था ठीक है। वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यू आर वेरी क्लोज। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत निकट हैं। 9 ऑफ वैंड्स जो कह रहा है ये इसी को ही क्लैरिफाई कर रहा है, आप गोल के बिल्कुल निकट हैं, तो एक स्टेप और लेना है, एंड यू अचीव्ड दिस एंड दैट, ठीक है। और फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पर। लेट्स सी रोमांस एंजल से आपके लिए क्या आ रहा है, एंड देन वी विल टेक 1 more card for you, okay, let's see. Separation, time apart from your partner is on the horizon. तो कुछ लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप में सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, जो इस कार्ड से पता चल रहा है, तो सेपरेशन है, बट धैर्य बना के रखिए, धैर्य से आगे बढ़िए। आप 10 ऑफ कप में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। सॉरी, स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो अपनी सोल की आवाज़ को फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। स्टार एंसेस्टर, कोई स्टार एंसेस्टर जो यंग है, काफ़ी यंग एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, वो आपको कह रहे हैं फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी सोल की आवाज़ को चुनिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर निकल के आया है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी जो इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं उनको चुनना है आपने, और थोड़ा धैर्य, पेशेंटली आपको आगे बढ़ना है। यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं आप मेरे लिए। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आपका महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।